प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज सोमवार, कल था रविवार। मैंने एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी का नाम था जादू का डंडा। तो चलिए आज फिर अपने उसी चौथे पाठ की ओर बढ़ते हैं। दीपकम कक्षा 6 अहम च त्वम च उस पाठ के अभ्यास की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पाठ के अभ्यास को अच्छी प्रकार से समझ सके, पढ़ सके और जान सके। तो चलिए हम चलते हैं। दीपकम चतुर्थ पाठ है अहम च त्वम च के अभ्यास को करने के लिए वयम अभ्यास कुर्म है उसका भाग नंबर 4 करने के लिए। प्रश्न नंबर 4, उदाहरणानुगुणम, उदाहरण के अनुसार वाक्यानि वाक्यों को परस्परम आपस में योजयन्तु, जोड़िए। पहली लाइन एक वचनम की है, दूसरी लाइन द्विवचनम की है और तीसरी लाइन बहुवचनम की है। एक वचनम के बाद द्विवचनम उसी वाक्य का और उसी वाक्य का बहुवचन हमको मिलान करना है। जैसे कि एक उदाहरण दिखा रखा है, त्वम बालिकासी, और त्वम का द्विवचन में क्या बनेगा ये भी ध्यान रखें। त्वम के साथ असी, युवाम के साथ स्थ और यूयम के साथ हमेशा स्थ आएगा। त्वम युवाम यूयम असी स्थ सत। इसी प्रकार ये ऊपर लिख दिया मैंने, इसका भी ध्यान रखिएगा। अहम के साथ अस्मि, अस्मि के साथ अहम, आवाम के साथ स्व है और वयम के साथ समय आएगा। ठीक है, एक वचन में अहम के साथ अस्मि है तो द्विवचन में आवाम के साथ स्व आएगा और बहुवचन में वयम के साथ समय आएगा। बीच का जो पद है वो हमको पता ही है जो भी है। तो त्वम के साथ असी एक वचनम में, युवाम के साथ स्थ द्विवचनम में और यूयम के साथ स्थ बहुवचनम में। ये पहली लाइन एक वचनम की, ये द्विवचनम की, ये बहुवचनम की। अब देखिए एक उदाहरण दे रखा है इसने, त्वम बालिका असी। वैसे ऊपर बना के दिखा रखा है लेकिन यहाँ भी दिखाया है। तो त्वम बालिकासी ये क है तो इसके सामने हम लिख सकते हैं क। त्वम के बाद क्या, युवाम, ये युवाम। असी के स्थान पर क्या आएगा, स्थ, और बालिका का बन गया बालिके द्विवचन में, युवाम बालिके स्थ। और फिर दिखा रखा है ये, इसके आगे क्या लिख दें हम, क। भाई ये भी क, ये क और क एक साथ है। आप जब लिखेंगे तो त्वम बालिकासी, इसके सामने लिखेंगे युवाम बालिके स्थ और फिर उसके सामने लिखेंगे युवम बालिका स्थ, यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे आपको लिखना है। चलिए दूसरा देखते हैं। एक तो दे ही रखा था इसने, अहम। अहम है एक वचनम में, अहम के साथ क्या है, अस्मि। द्विवचन में अहम के साथ क्या बनेगा, आवाम। तो सबसे पहले तो आवाम का ढूंढिए। ये आवाम तो है लेकिन हमें क्या चाहिए, गायक है। ये गायक नहीं है बीच में। अगला आवाम देखिए, यहाँ तंत्रज्ञ है, ये भी नहीं है। फिर आवाम देखिए, यहाँ है गायकऊ, गायक का द्विवचन गायकऊ, तो इसके आगे लिख देते हैं ख। ये आएगा ख के आगे, ख, आवाम गायकऊ, और ये फिर आगे आवाम के साथ स्व। ठीक है, चलिए अब आवाम के बाद क्या आएगा, वयम। वयम के साथ हमको गायक का देखना है और वयम के साथ समय देखना है। वयम के साथ समय है लेकिन यहाँ गायक नहीं है, और उसके बाद वयम के साथ समय है लेकिन यहाँ शिक्षिका है। वयम के साथ यहाँ नर्तक्य है, वयम के साथ यहाँ तंत्रज्ञ है, यहाँ ये है वयम के साथ गायकः स्व, आवाम गायकौ स्व द्विवचन, और ये आया फिर बहुवचनम का रूप। समझ आ गया सबको। बीच में कुछ भी हो सकता है, वयम के साथ समय तो कईयों में है लेकिन बीच का पद भी मिलना चाहिए। तो हमने 2 कर लिए, क के बाद ख भी कर लिया। अहम गायकस्मि, आवाम गायकौ स्व, वयम गायकः समय। तो इसके सामने ख वाला ख और फिर ग वाला ग लिख लोगे, ख वाला। ठीक है, ख एक साथ लिखने हैं, क एक साथ लिखने हैं। चलिए ग की ओर बढ़ते हैं। त्वम छात्रयसि, त्वम के साथ क्या आएगा फिर युवाम, युवाम के साथ क्या आएगा स्थ, लेकिन बीच में छात्र है, छात्र का ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। त्वम के बाद पहले देखते हैं युवाम, ये युवाम आ गया। युवाम के साथ यहाँ क्या, चिकित्सक, हमको तो छात्र चाहिए। युवाम, युवाम यहाँ बालिके, युवाम सैनिकऊ, युवाम छात्रऊ, ये आया। त्वम छात्रयसि युवाम, त्वम के साथ युवाम, युवाम के साथ ये छात्र हो गया, छात्र है छात्रऊ, ये द्विवचन में स्थ है। युवाम के साथ हमेशा स्थ आता है।
अब देखते हैं युवाम के बाद क्या, त्वाम युवाम वयम यूयम। अब यूयम देखना है, यूयम के बाद क्या होना चाहिए, छात्र का छात्रः। चलिए यूयम ढूंढते हैं। यूयम ये तो आ चुका है में, यूयम गृहण्यस्थ नहीं, यूयम चिकित्सकस्थ नहीं, ये आया युवम छात्रः स्थ है, तो इसके सामने क्या लिख देते हैं, ग। ठीक है जी, तो ये तीसरा हो गया। त्वम छात्र असि, युवाम छात्र स्थ है, यूयम छात्रास्थ। चलिए करते हैं घ की ओर। घ में क्या है, पहले अहम। अब अहम के साथ क्या, अस्मि, अहम के साथ आवाम। अब आवाम वाला ढूंढेंगे हम। और उसके बाद क्या होना चाहिए, शिक्षक का द्विवचन शिक्षकौ। तो अहम के बाद आवाम, पहले आवाम ये आ गया जी, पहला ही है आवाम शिक्षकौ स्व है, आवाम के साथ स्व है, और शिक्षक का बन गया द्विवचन शिक्षकौ। कौन सा, ये घ, ये हो गया घ का द्विवचन। अब आवाम के बाद क्या, वयम। वयम के साथ क्या होना चाहिए, शिक्षकः। चलिए ढूंढते हैं, वयम आरक्षकः है, ये तो ये आ गया वयम शिक्षकः, ये हो गया घ। ठीक है, तो घ वाला हो गया। अहम शिक्षक अस्मि, उसी के सामने क्या लिखोगे, आवाम शिक्षकौ स्व है, और उसके आगे क्या लिखोगे, वयम शिक्षकः स्मः। चलिए बढ़ते हैं आगे, कौन से की ओर, पांचवें की ओर। अहम नर्तकी अस्मि, अहम के बाद क्या, आवाम। आवाम नर्तकी का देखेंगे, आवाम, आवाम तंत्रज्ञ नहीं, आवाम गायकौ हो चुका, आवाम आरक्षकौ नहीं, आवाम नर्तक्यौ स्व है, नर्तकी का द्विवचन में नर्तक्यौ, और आवाम के साथ स्व है लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आवाम के बाद क्या, वयम। वयम के साथ समय और नर्तकी का रूप आना चाहिए। ठीक है, ढूंढिए, वयम आरक्षका नहीं, वयम शिक्षका हो गया, ये आया वयम नर्तक्य है, समय है, तो ये पांचवें का अंग। तो क्या हो गया, अहम नर्तकी अस्मि, इसी के सामने क्या लिखोगे, आवाम नर्तक्यौ। यहाँ नहीं भाई, ये गलती लिख दिया, यहाँ आएगा आवाम नर्तक्यौ, आवाम नर्तक्यौ स्व है, और फिर इधर क्या लिखोगे, वयम नर्तक्य है समय। क के सामने क, ख के सामने ख, ख, ग के सामने ग, ये लिखे हुए हैं जिसके आगे। ठीक है, घ के सामने घ, घ, ङ के सामने ङ। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वम गृहिणी असि, त्वम के बाद युवाम, असी के साथ स्थ है, गृहिणी का गृहिण्यौ बनेगा, देखते हैं। त्वम युवाम, देखो युवाम, युवाम चिकित्सकौ है, ये तो ये युवाम सैनिक्यौ है, ये आया युवाम गृहिण्यौ। कौन सा, ये च, इसके सामने भी लगा दो च। त्वम गृहिणी असि, युवाम गृहिण्यौ स्थ है, युवाम के साथ फिर क्या आएगा, यूयाम। फिर यूयम का गृहिणी का देख लेंगे हम, क्या आएगा, यूयम बालिका तो हो चुका, यूयम गृहिण्य, ये आ गया यूयम गृहिण्यस्थ है, ये हो गया च। ठीक है जी, तो ये च, त्वम गृहिणी असि, युवाम गृहिण्यस्थ है, यूयम गृहिण्यस्थ है, ये याद रखना है। त्वम असि, युवाम स्थ है, यूयम स्थ है, फिर जो पद है ये बालिका, बालिके, बालिका, तो ये पद बीच में आना चाहिए। अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ स्व, वयम के साथ स्मय होना चाहिए। अहम के साथ अस्मि आरक्षक है, तो अहम का क्या बनेगा, आवाम, आरक्षक का आरक्षकौ, देखिए कहाँ पर है, ये रहा, ये है 6, यहाँ पर भी लिख देते हैं ये 6। आवाम आरक्षकौ स्व है, आवाम के बाद क्या, वयम। वयम ढूंढिए, और ये आ गया पहला ही है आरक्षकः समय, तो इसके सामने लगा दो ये 6। तो अहम आरक्षक अस्मि, आवाम, अहम के बाद आवाम आरक्षकौ स्व है, और उसके बाद वयम आरक्षकः समय। चलिए बढ़ते हैं आगे जय की ओर। त्वम असि, सैनिक का सैनिकौ, त्वम का क्या बनेगा, युवाम। तो युवाम देखते हैं कहाँ है, पहले युवाम चिकित्सकौ, त्वम चिकित्सक है, युवाम चिकित्सकौ, ये हो गया झ। युवाम चिकित्सकौ स्थ है, उसके बाद फिर आएगा यूयाम, यूयम के बाद चिकित्सकः ढूंढते हैं, ये आ गया यूयाम चिकित्सकास्थ है, ये हो गया फिर क्या, झ। लेकिन हम एक भूल गए, ये झ वाला तो कर लिया, जय वाला रह गया, इसको करते हैं अब। त्वम सैनिक है असि, त्वम के साथ युवाम सैनिकौ, ये आ गया युवाम सैनिकौ, ये हो गया जय। युवाम के बाद यूयाम,
यूयम सैनिकः, कहाँ पर है यूयम सैनिकः, ये आ गया यूयम सैनिकः, तो इसके सामने लिख देते हैं जय यूयम सैनिकास्थे। तो भाई त्वम सैनिकैसी, जय और कहाँ लिखा, ये युवाम सैनिकौस्थे, और जय कहाँ लिखा, ये यूयम सैनिकास्थे। अब अंत का तो सब एक एक बचा होगा सब में। अहम तंत्रज्ञ अस्मि, अहम के बाद आवाम तंत्रज्ञौ ढूंढते हैं, ये आवाम तंत्रज्ञौ स्व है, ये हो गया ये। आवाम के बाद वयम, वयम तंत्रज्ञा सम है, ये हो गया ये। तो हमने कर लिए 10 के 10 उदाहरण। ठीक है, ध्यान रखना है, अहम के साथ अस्मि आएगा, आवाम के साथ स्व, वयम के साथ सम, त्वम के साथ असि, युवाम के साथ स्थ, यूयम के साथ अस्थ, और बीच के पदों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे प्रश्न नंबर 5। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।